व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जहां आपने देखा होगा चीन के द्वारा 3 इम्पोर्टेंट स्मॉल कैप के बारे में न्यूज दी गई है, जिसमें GMR एयरपोर्ट, मैक्स हेल्थ केयर और आदित्य बिरला रियल एस्टेट के बारे में कवरेज की गई है, जिसके तीनों का टारगेट मौजूदा भाग से आज 25 से 35% बढ़ जाने का अनुमान लगाया है। GMR एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो टारगेट प्राइस 125 रुपये से बढ़ा दिया गया है और इसके टैरिफ कमजोर होने के बावजूद भी अभी आप देखोगे कि रेवेन्यू 12% बढ़ते हुए नजर आया था। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ भी टारगेट बढ़ा करके 1260 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 25% ऊपर है। यहाँ बात करें तो रेवेन्यू और EPS दोनों ही 15% बढ़ते हुए नजर आए थे और भविष्य में भी इसके ऊपर जाने के अनुमान लग रहे हैं। वहीं सालाना ग्रोथ की बात करें तो 18% देखने को मिली थी, जो इन शेयरों के लिए काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ भी टारगेट पॉइंट को 1880 कर दिया गया है, जो 35% अभी तेजी की संभावना को दिखाता है। कंपनी अब अपने पुराने टेक्सटाइल टायर कारोबार से आगे निकल कर पूरे देश में रियल एस्टेट के ऊपर काम करती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर केंद्र सरकार ने बात करें तो 2150 करोड़ का ऑर्डर केवल एक सीगल कंपनी को देते हुए नजर आई है और सीगल को देश में सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के लिए 4 लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं। इन चारों प्रोजेक्ट की आधार पर 2149 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि सीगल इंडिया का प्राइस अभी 3% गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन इन सबके बावजूद भी देखें तो यहाँ पर 74% ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं यदि बात करें तो माइनिंग की बात करें तो 26% के लिए यह काम करता हुआ आपको नजर आएगा। अरुणाचल प्रदेश में NH 913 के ऊपर यह काम करता हुआ नजर आ सकता है और 521 करोड़ रुपए का यह पहला प्रोजेक्ट है। और नया अपडेट निकल कर आया है, जिसमें इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी इंडोमिम के शेयरों में आज 10% की तेजी देखी गई और आज यह 951 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया होगा। यहाँ पर यदि आप देखें तो मजबूत नतीजों के बावजूद यह खबर आती हुई नजर आई है और इनमें लगातार जून तिमाही में कंपनी को नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31.6% दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में इसके और ऊपर ट्रेड करने के अनुमान को बताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रेवेन्यू भी यहाँ पर 223 करोड़ के करीब आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है और भविष्य में खर्च के आधार पर यदि बात करें तो टोटल एक्सपेंस केवल 896 करोड़ के का दे रहा है। यहाँ पे EPS में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसके वित्त वर्ष 25-26 में केवल 3.75 पर यह ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया था। यहाँ पर यदि इंडोमिम के बारे में बात करें तो यह कंपोनेंट तो बनाती ही है, लेकिन साथ में यदि देखेंगे तो प्रोविजन मशीनरी के रूप में 3D प्रिंटिंग जैसे काम भी यह करती हुई नजर आती है। कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए सटीक और ऑनलाइन काम करने के लिए जानी जाती है। अपडेट निकल कर आई है क्यूपिट से, जहां पर प्रमोटर द्वारा अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई जा रही है और 13.95 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी में प्रेशर तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन सबके बावजूद भी देखेंगे तो यह कंपनी ऊपर की ओर ट्रेड करती हुई आपको नजर आ सकती है। और भी यदि बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत बंद होने के बाद यह खबर आई थी, इसलिए कुल इक्विटी 0.10% आपको देखने को मिली है। वहीं यदि बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले 200% बढ़ता हुआ यह नजर आया है और करोड़ रुपए के लाभ से कहीं अधिक है। यह बढ़ोतरी बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन को दिखाती है और भविष्य में इसके ऊपर जाने के अनुमान को भी यह बताती हुई नजर आती है। वहीं रेवेन्यू बात करें तो अभी पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी कुछ बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।